आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार फ़ानी शाह इमदाद हाशमी झंडीर फराम जलालपुर पीर वाला आपकी खिदमत में अर्ज़ परदाज़ है। आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है कमर दर अकरब, माह मई का कमर दर अकरब। माह मई कुछ बुर्जों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ के लिए ख़राब है और कुछ के लिए मियाना है, लेकिन इसमें नहूसत के दो गढ़े भी आ रहे हैं, यानी इसमें अकरब दो बार आएगा। तो पहला जो अकरब है वो शुरू होगा 2 मई, यानी रात के जब 12 बजेंगे तो 12:01 पर ये शुरू हो जाएगा। तो समझ लो कि आज रात ही ये शुरू हो जाएगा और ये ख़त्म होगा 5 मई को दिन के 12:20 पर। तो ये डेट इज द टाइम ए टेकिंग ए कमर दर अकरब। अब इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कमर दर अकरब आखिर है क्या चीज। 12 खानों पर मबनी एक ज़ैचा होता है ऐसा। यहां जो ना अकरब इस दायरे में घूमता हुआ, अपना जो कमर है वो घूमता हुआ जब अकरब में आता है तो ये 2.5 दिन इसके हबूत हो जाते हैं, यानी सबसे बुरा टाइम होता है। ये सितारों की नहूसत का सबसे बुरा वक्त जाना जाता है। इस वक्त में जरूरी है कि आप कोई नया काम, नया आगाज, ओपनिंग सेरेमनी और वर्क डेट बिलोंग टू अ लाइफ वो काम ना करें जो कि लॉन्ग टर्म के हों। लॉन्ग टर्म वर्क्स वो ना करें, जैसे कोई बाग लगाता है, कोई फसल लगाता है, या कोई दुकान खड़ी करता है, फैक्ट्री खड़ी करता है। तो आप इसको कंपेयर किसी और रिलीजन से नहीं करना, आपने इसे इस्लाम से ही कंपेयर करना है। क्योंकि एक मुर्गी है, उसे ईसाई ज़िबा करे मुसलमान नहीं खाएगा, चाहे उसे कलमा भी ना आती हो, लेकिन खाएगा नहीं। यहूदी ज़िबा करे, हिंदू ज़िबा करे, नहीं खाएगा। तो इस तरह मुसलमान की ज़िबा की हुई चीज़ वो भी नहीं खाएंगे। तो इस तरह इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ये कमर दर अकरब सितारों की रिज्जत की बदतरीन हालत होती है। अगर कोई इतराज़ करे कि सितारों की रिज्जत नहीं, तो दौरे हदीस में या दर्स निज़ामी में बाबत सलात अल कसऊफ वल खसूफ पढ़ देना, आपको सितारों की रिज्जत के बारे में पूरा पता चल जाएगा। कि उसके लिए हार्डली रिकमेंडेड टू होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टू परफॉर्म 2 रकात नमाज। 2 रकातें नमाज रिकमेंडेड की हैं कि आप पढ़ें जब गिरन लगा हुआ, चांद गिरन पर खसूफ और सूरज गिरन पर कसऊफ। तो ये जो कमर दर अकरब है, रात के 12 बजे एक तारीख होगी, रात के 12 बजेंगे तो 2 हो जाएगी, तो शुरू हो जाएगा ये, और 5 तारीख को 12:20 पर ये ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान आप कोई नया काम ना करें, कोई ओपनिंग सेरेमनी ना करें, कोई नया लिबास ना लें, कोई गाड़ी ना लें, कोई मकान प्लाट ना लें, कोई बाग ना लगाएं। जैसे हम लोग बाग लगाते हैं अपनी ज़मीनों में, ना लगाओ। और पता नहीं अपनी ज़मीनों में जो लगाते होंगे, लेकिन हम बाग लगाते हैं आमों का, तो इसलिए वो ना लगाएं। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म जो भी काम होगा उसको ये अपनी नहूसत की जद में लिए रखेगा उम्र भर, जब तक उसे डिस्ट्रॉय ना कर दे। अब कमर दर अकरब में होने वाली अक्सर शादियां नाकाम हो जाती हैं। अगर किसी से कुदरती तौर पर सदका दिया जाता है तो फिर वो रह जाती हैं, वरना टूट जाती हैं। यह है पीरियड। इसमें निकाह, मंगनी, शादी, नया सफ़र, बैरून मुल्क जाना, नया लिबास, नई गाड़ी, नया मोबाइल लेना अच्छा नहीं है। तो ये हो गया कमर दर अकरब। अब अगर कोई मजबूरी है, सरकारी काम है या सरकारी पानी का वारा है, जैसे हमारे बागों का होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला ने रास्ता दिया है। तो आप चावल, टोटा या आटा और गोश्त सदका कर दें। किसी की शादी है, ओपनिंग सेरेमनी है, मिल्क का आगाज हो रहा है, अगर गरीब हैं तो छोटी सी बोटी, इतना सी चौंटी मकड़ों को डाल दो, और 1 दाना चीनी का वो भी चौंटी मकड़ों को डाल दो, तो आपका सदका हो गया। और उस पर पढ़ें या लतीफ़ो 129 बार और या काबिज़ 903 बार। तो डेट इज योर सक्रेसिफिकेशन। ये सदका भी है और आपकी
پڑھائی بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کر آنے والے رجتوں کو اغلب کر لیں گی. حبیب انتم سوی قیدہ انشاءاللہ تعالی انتم حاصل فتح. آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جان. یا اللہ ہر مسلمان کو شعور عطا فرما کہ وہ جانے کہ قرآن کا علم کیا ہے. یا اللہ ہر بیمار کو شفا، مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ حاصل کے حسد سے، بد نظر کی بد نظری سے اور غماز کے غم سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم سے بہرہ فرما اور ان کو جو قرآن کے علم ہیں ان سے بھی بہرہ مند فرما. اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ. یہ ستاروں کا علم قرآن سے ثابت ہے. میں تو آپ کو ایک گمنام علم بتاؤں، یہ ہاتھ دیکھنا حرام ہے. یہ ہمارے کوئی مسلک کے لوگ کہتے ہیں، لیکن قرآن میں ہے. دیکھو اس میں آپ کا سافٹ ویئر ہے. یہاں جو دیکھو مشین بنی ہے، وہاں فنگر پرنٹ لگاؤ، آپ کا نام آ جاتا ہے نہیں آ جاتا، پہچان کر لیتا ہے آپ کی نہیں کر لیتا. تو پھر آپ کے اندر جو آپ کے ڈی این اے میں جو ہے ہنسیاں ہیں، خوشیاں ہیں، غم ہیں، وہ بھی ایک دن نکال لیں گے. قرآن کہتا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، میں ہوں وہ اللہ ہوں جس نے یہ فنگر پرنٹ بنانے پر بھی قادر ہوں. یہ علم ہیں ہم سے چھپائے گئے ہیں تاکہ ہم مستفید نہ ہو سکیں. انشاءاللہ زندہ رہے تو اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.